तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन आपके रिमेनिंग डाउट्स। रे ऑप्टिक्स के रे ऑप्टिक्स पार्ट 1 ना, तो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद नेक्स्ट डाउट था आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34, a double convex thin lens made of glass refractive index 1.5 has both radii of curvature of magnitude 20 centimeter. Incident light rays parallel to the axis of the lens will converge at a distance L such that, अरे बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 34 पैरेलल रेज आएंगी और यदि कन्वर्ज हो रही है फोकस पर होगी, तो इसको L बोला है, तो द फोकल लेंथ फाइंड करना है। और क्या फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपके यहाँ पर म्यू गिवन है 1.5, R1 20, R2 -20, तो 1 upon F is equal to mu minus 1 upon R1 minus 1 by R2 1 upon F। फोकल लेंथ L इक्वल हो गई mu 1.5 minus 1, R1 20 हो गया, R2 minus 20 हो गया, 1 upon L is equal to 0.5, ये 2 by 20 हो गया, L is equal to 20 आ गया, आंसर हो गया। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35, the radius of curvature of convex surface of a thin plane of convex lens is 15 centimeter and refractive index of its material 1.6. The power of the lens will be, अब ये भी इजी क्वेश्चन है, प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो हमको R1 गिवन है 15, R2 जाएगा इंफिनिटी और 15, म्यू गिवन है 1.6। पहले फोकल लेंथ फाइंड कर लीजिए, फिर पावर निकल आएगा। 1 upon F is equal to mu minus 1 upon R1 minus 1 by R2, 1 upon F is equal to 1.6 minus 1, R1 जाएगा 15, R2 जाएगा infinity, 1 upon F is equal to 0.6 by 15, F is equal to 15 upon 0.6, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, तो जाएगा 150 by 6 सेंटीमीटर, पावर P is equal to 100 by F, तो जाएगा 100 upon 150 by 6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 60 by 50 हो गया, 4 डायरेक्टर प्लस सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं जो है क्वेश्चन नंबर 35। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। In the figure, an air lens of radii of curvature 10 centimeter, R1 R2 is given stud in a cylinder of glass 1.5. The focal length and the nature of lens. ये ग्लास है और ये एयर है, R1 10, R2 -10, mu G 1.5,
तो जब ये फॉर्मूला डेराइव होता है ना, तो उस वक्त लेंस अपन ने ग्लास का लिया था और रेस कहाँ फोकस हो रही थी, एयर में। ये इसका अपोजिट हो गया है भाई। हमने जब फॉर्मूला किया था तो 1/f = mu माइनस 1 into 1/r1 माइनस 1/2। यहाँ पर f क्या था, फोकल लेंथ इन एयर, और mu क्या था, a mu g, ये फॉर्मूला था। अब इसका उल्टा हो गया, 1/f g जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन ग्लास, मीडियम ग्लास हो गया। यहाँ पर a mu g की जगह g mu हो जाएगा, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा 1/f फोकल लेंथ इन ग्लास, g mu a 1/a mu g माइनस 1/r1 10 r2 माइनस 1/fg, एलसीएम हो जाएगा 1.5, 1 माइनस 1.5 कितना जाएगा, माइनस 0.5, और ये हो जाएगा 2/10, 0.5 into 2 1 हो जाएगा, 1.5 into 10 15 हो जाएगा, तो fg is equal to माइनस 15 आ जाएगा। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गई है। नेगेटिव का मतलब ये बिहेव करेगा जैसे डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट है बच्चों आपका जो डाउट दिख रहा है मुझे 47। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 47। 47, a convex lens is made up of 3 different materials as shown in the figure. For a point object placed on its axis, the number of images formed are, अब डायग्राम तो दिया नहीं है इसमें, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 में डायग्राम नहीं है, तो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं। ये लेंस है, ये अपर पार्ट, ये अलग मटेरियल का, ये अलग मटेरियल का, ये अलग मटेरियल का, तो स्वाभाविक है सबके लिए म्यू अलग होगा। अब जब म्यू अलग रहेगा तो फोकल लेंथ भी अलग रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है अपना 1/f = mu माइनस 1 into 1/r1 माइनस 1/r2। भले सबके लिए r1 r2 सेम रहेगा, लेकिन चूंकि म्यू में फर्क है इसलिए फोकल लेंथ डिफरेंट रहेगी, तो अलग अलग पॉइंट पर फोकस होंगे। इसका मतलब 3 इमेजेस बनेंगी, एक मटेरियल से अलग फोकस होगा, सेकंड से अलग होगा और थर्ड से अलग, तो कुल मिलाकर 3 इमेजेस बनेंगी। तो 47 का करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। तो 48, a point object O is placed in front of a glass rod having spherical end of and radius of curvature 30. The image would form at 48, ये ऐसा है कर्व, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है 30 पर ये ग्लास। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन केवल एक ही सरफेस से हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगेगा, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है अपना, म्यू अपॉन v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r। तो यहाँ पर म्यू जो है वो ग्लास का दिया है क्या, ग्लास नहीं दिया तो आप ले लीजिएगा ग्लास, वन 1.5 जैसा अपन लेते हैं वही ले लो,
ऑब्जेक्ट 15 पर है और इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये म्यू हो जाएगा 1.5 अपॉन b माइनस 1 बाई u कितना है -15 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 स्क्वायर r हो जाएगा 30 प्लस 30। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे तो ऐसा मेजर करोगे ना इंसिडेंट रे के अपोजिट, ऐसी रेस जाएंगी उसके अपोजिट। तो इसको सॉल्व कर करना 1.5 अपॉन b माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 15 0.5 by 30 तो 1.5 by b is equal to 1 by 2 तो 1 by 60 हो जाएगा माइनस 1 by 50 1.5 by b is equal to 60 1 minus 4 1.5 by b is equal to minus 3 by 60 30 से जाएगा 20 तो b is equal to हो जाएगा minus 20 into 1.5 तो b is equal to एक पॉइंट हट गया 0 minus 30 इसका मतलब जो इमेज बनेगी ना वो इंसिडेंट रे के अपोजिट 30 पर यहाँ पर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर लेफ्ट, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा 49 क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट distance of 1 inch if it is produced an erect image magnified 5 times its focal length should be। अब मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या कॉन्वेक्स लेंस हो गया है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच u की वैल्यू इंच में गिवन है u is equal to -1 इंच और मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स इरेक्टेड इमेज बोला है तो +5 हमको फोकल लेंथ f फाइंड करना है तो भाई f इज इक्वल टू क्या होता है आपका b बाई b हो गया 5 तो u -1 तो b इज इक्वल टू -5 आ गया। अब आपके पास u भी है b भी है f निकाल दोगे 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन b -1 बाय u 1 अपॉन f b हो गया -5 माइनस u हो गया -1 इंचेस में चल रहा है 1 अपॉन f इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 5 ये जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 5 तो f इज इक्वल टू 5 बाय 4 और पॉजिटिव आ रहा है आना भी चाहिए कॉन्वेक्स लेंस है 1.25 इंच सी ऑप्शन 1.25 इंच। लास्ट क्वेश्चन अब आपका लास्ट डाउट क्वेश्चन नंबर 50 तो क्वेश्चन नंबर 50 है फिल्म प्रोजेक्टर मैग्निफाइज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर फिल्म स्ट्रिप on a screen if the linear magnification is 4 the area of magnified film on the screen। अरे यार बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हो है ना। फिल्म जो है उसका एरिया गिवन है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये स्क्वायर शेप में होगी मैग्निफिकेशन 4 है तो -4 लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पर इमेज बन रही है। स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है रियल होती है, रियल के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव। तो हमको एरिया ऑफ मैग्निफाइड फिल्म ऑन द स्क्रीन एरिया ऑफ इमेज फाइंड करना है।
आप समझ जाएं कि ये लेंस हो गया, ये स्क्रीन हो गया, यदि ये स्क्वायर शेप में थी और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसकी मान लीजिए हाइट ओ है, ब्रेड्थ भी ओ है, तो एरिया कितना हो गया ओ स्क्वायर। तो ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओ इज इक्वल टू रूट 100 मतलब 10। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट हुई 10। यहाँ पर इमेज बनेगी स्क्रीन पर स्क्वायर शेप में, तो मैग्निफिकेशन n इज इक्वल टू i अपॉन o। अब मैग्निफिकेशन n माइनस 4 i अपॉन o हो गया 10, तो i कितना हो गया माइनस 40। तो जो इमेज बन रही है स्क्रीन पर उसकी हाइट 40 है, ब्रेड्थ भी 40 होगी, तो एरिया कितना होगा 40 इंटू 40। उससे कुछ मिस्टेक हुई है क्या भाई? मैग्निफिकेशन 4 बोला है, ऑब्जेक्ट को ठीक है 10, तो m कितना जाएगा 4 i अपॉन o 40 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसमें आंसर गलत है, 50 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 50 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए।